अगर वो सोलर पे जाना चाह रहा है पोल्ट्री फार्म वाला जी, तो उसको किस सोलर पे जाना चाहिए? वो ऑन ग्रिड पे जाए या ऑफ ग्रिड पे जाए या हाइब्रिड पे जाए, या जैसे आपने जो वीएफडी वाला सिस्टम लगवा रखा है केवल मोटर ऑपरेट करने के, तो कौन से सिस्टम पे उसको जाना चाहिए पोल्ट्री फार्म वाले? तो सर लास्ट टाइम हमने जैसे आपका सोलर प्लांट इंस्टॉल किया था, तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? वो कैसा चल रहा है अभी तो इतना ही बता दीजिए। अभी तक तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है जी। अभी कितने फैन आप इससे चला रहे हो अगर हम दिन की बात करें? दिन में अभी 8 फैन तो इस पे सोलर पे चल रहे हैं। जैसे मैक्सिमम डिमांड हमारी डे लाइट की है, डे में रहता है, क्योंकि दिन में जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा पीक पे रहता है जी। इन्वेस्ट किया कोई भी धंधा 4 साल में रिटर्न नहीं देता आपको उतने नहीं देता कि आप जैसा नीट एंड क्लीन बंदा मिल जाए, सही सेटअप हो जाए, तो उसके बाद दिक्कत नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? लास्ट ईयर हमने एक वीडियो बनाई थी पोल्ट्री फार्म के लिए सोलर प्लांट आप कैसे डिज़ाइन करें। तो ये वो पोल्ट्री फार्म है जिसकी हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, जहाँ पे हमने सोलर प्लांट लगाया था। सोलर प्लांट लगाने के बाद हमने यहाँ की कुछ क्लिप शूट की थी और उनके हिसाब से हमने बताया था कि अगर आप पोल्ट्री फार्म पे सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो कौन कौन से सेगमेंट आपके लिए एक्टिव है, चाहे वो ऑन ग्रिड हो, हाइब्रिड हो या फिर आपका वीएफडी कंट्रोलर वाला हो, कौन सा सोलर प्लांट आपके लिए सही है। तो आज हम वापस 1 साल के बाद उसी पोल्ट्री फार्म पे आए हैं। तो ये जो पोल्ट्री फार्म है ये रेवाड़ी के अंदर है, हरियाणा में। तो आज हम यहाँ के ओनर से बात करेंगे, कैसा उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है। एक्चुअल में क्या है, हमें इनका दूसरा प्लांट इंस्टॉल करना है, दूसरी इनकी काफ़ी पोल्ट्री फार्म है इनके यहाँ पे, तो दूसरी जगह पे इनका प्लांट लगना है। तो उस प्लांट के लिए हम आए थे, तो हमें लगा कि 1 साल इनका प्लांट हो चुका है, तो इनका जो एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है तो वो भी हम इस वीडियो में आपके लिए शेयर करें। इस वीडियो में हम इनसे बात करेंगे कैसा इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है, कैसा सोलर के साथ रहा है, साथ ही साथ कितनी इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने सेव की है और कैसे कैसे ये अपनी पोल्ट्री फार्म का लोड चलाते हैं, कितनी मोटर ये उस पर ऑपरेट कर रहे हैं, दिन में कितनी मोटर ऑपरेट करते हैं, रात को ये कितनी मोटर ऑपरेट करते हैं, बिल डिफरेंस इनका कितना आया है, वो सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने इनके जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए थे वो 42 सोलर पैनल इंस्टॉल किए थे, वो लगभग 590 वोट का पैनल था। तो 42 पैनल हमने इनके लगाए हैं, साथ ही साथ 30 HP का वीएफडी कंट्रोलर इनका लगा है जो हमने लूबी कंपनी का लगाया है। उससे ये अपना सारा सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं। उससे ये अपनी 8 मोटर्स के लिए हमने लगाया था, लेकिन कभी उससे 4 मोटर ऑपरेट करते हैं, कभी 6 करते हैं, कभी 8 करते हैं। तो अलग अलग मोटर की ऑपरेटिंग ये उससे करते हैं। कितनी मोटर ये अभी चला रहे हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ साथ कितने बजे मोटर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मोटर वाले केस में लोग ये रहता है कि मोटर सुबह 8 बजे चलेगी या 10 बजे चलेगी या शाम को किस टाइम तक चलेगी। तो वो हम लाइव इनसे ही जानेंगे कि मोटर सुबह किस टाइम स्टार्ट होती है और शाम को किस टाइम तक चलती है, वो भी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। इनका हमें सोलर प्लांट आगे भी लगाना है, इस पर भी थोड़ा बढ़ाना है और दूसरी पोल्ट्री में भी इनका प्लांट चला हुआ है, तो उसकी वीडियो हम जल्दी शूट करके डालेंगे। तो पहले इनका जो एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा 1 साल का, तो वो हम एक बार इन्हीं से जान लें। तो मैं संग्राम सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो हमारे साथ हैं श्री लोकेश जी, जिनका हमने सोलर प्लांट लगाया था लास्ट ईयर। इनका पोल्ट्री फार्म है, तो पोल्ट्री फार्म पे इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी इनको चलाने थे फ़ैन, जो एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं पोल्ट्री फार्म में, तो वो इनको चलाने थे 8 फैन, जिसमें एक मोटर थी 1.5 HP 3 फेस, तो 8 मोटर्स ऐसी थी। तो उसके लिए हमने सोलर सेटअप इनका लगाया था, उसमें हमने सोलर पैनल लगाए, उसके साथ वीएफडी कंट्रोलर लगाया, तो उससे ये अपना ऑपरेट कर रहे हैं। तो आज हम पूरा 1 साल के बाद इनके पास आए हैं, क्योंकि इनका अभी दूसरा प्लांट लगना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बना ली जाए, जो भी इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है तो वो हम इस वीडियो में ये खुद ही बताएंगे जो भी हमारे साथ रहा है। तो नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू। तो सर लास्ट टाइम हमने जैसे आपका सोलर प्लांट इंस्टॉल किया था, तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो कैसा चल रहा है अभी तो इतना ही बता दीजिए। अभी तक तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है जी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है। और ऑलमोस्ट ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे फैन चलते थे जी, तो फुल स्पीड पे फैन चलते हैं। ठीक है। किसी फैन में कोई दिक्कत नहीं आई, किसी मोटर में कोई दिक्कत नहीं आई, और जो सेटअप आपने किया उसमें भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसे लोगों को ये लगता है कि जैसे हम कोई भी मोटर है, खासकर मोटर वाला केस बहुत उलझा हुआ है सोलर में, क्योंकि हम इससे हर रोज़ रूबरू होते हैं। तो उसमें रहता है कि अगर आप सोलर से जो मोटर जब ऑपरेट करते हो, जैसे आपकी इंडक्शन मोटर है जी, तो वहाँ पे स्पीड कम रहती है सोलर पे, अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिसिटी पे। इसमें आपको कैसे रहा, स्पीड कम रही? स्पीड पूरी मिलती है भाई साहब, स्पीड में कोई कमी नहीं आई। जितनी स्पीड एक बेनिफिट मुझे और इसमें मिला कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे हम जैसे ही चेंज ओवर करते, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे
8 पंखे अगर जो हमने चलाए तो 8 का एक जर्क लोड पड़ता था जी तो उसका जो एक इम्पैक्ट पड़ता है आउटसाइड सेक्शन का जी। वो इस पे नहीं दिखाई दिया मुझे। जर्क लोड जहाँ जाता है तो ओवरलोड में क्योंकि चले जाता है आपके जो भी ये काम करता है इसके फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती है तो आरपीएम भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो जब धीरे धीरे कोई मोटर चलती है सक्शन भी धीरे धीरे उसका बढ़ता है तो उसमें जो है आउटसाइड एकदम से जो हमारे पर्दे वगैरह सब जस्ट अंदर की तरफ भागते थे वो चीज़ दिखाई नहीं दी। तो वो एक बेनिफिट एक्स्ट्रा है देखा जाए तो। यानी कि कहने का मतलब है कि जो जर्क लोड जा रहा था हाँ। क्योंकि वो काम करता है वीएफडी कंट्रोलर। वीएफडी कंट्रोलर क्या करता है, जब भी किसी मोटर को ऑपरेट करना हो ना तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ाता है। वो एक टेक्निकल पैरामीटर है, उसके बारे में आप बेहतर जानते हैं। तो उसमें यानी कि ये कि आपका जर्क लोड की एक सेविंग रही है इसमें। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें जैसे क्योंकि जब हमारी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी तो हमने आपको प्लान बताया था कि ऐसे ऑन ग्रिड जाएगा, ऐसे आपका हाइब्रिड जाएगा, ऐसे आप वीएफडी के थ्रू जा सकते हो जी। तो फिर आपने उसमें से सिलेक्ट किया कि मुझे वीएफडी के थ्रू जाना है। तो उसमें अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का बेनिफिट अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कितना बेनिफिट आपका हुआ होगा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें? अभी आप लगा लो भाई साहब मैक्सिमम डिमांड हमारी डे नाइट लाइफ में रहती है। ठीक है। दिन में ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और दिन में ही हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए कूलिंग की। ठीक है। हमारे फैंस भी उस वक्त ज़्यादा चलते हैं जी। रात के वक्त तो हमारे फैन वैसे ही कम हो जाते हैं। ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी लोड रात को कम रहता है। रात को कितने बजे तक फैन चलते हैं? रात को ओवरनाइट चलते हैं। ओवरनाइट चलते हैं। ठीक है। तो अभी हम चलाते हो या नहीं कम हो जाते हैं फैन, सारे नहीं चलते मतलब फैन कम हो जाते हैं। जैसे मैक्सिमम डिमांड हमारी डे लाइट की है, डे में रहता है क्योंकि दिन में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पीक पे रहता है जी। और गर्मियों में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, सर्दी में तो वैसे बहुत कम चलते हैं। अभी कितने फैन आप इससे चला रहे हो अगर हम दिन की बात करें? दिन में अभी 8 फैन तो इस पे सोलर पे चल रहे हैं। 8 फैन सोलर पे चल रहे हैं। हाँ। ठीक है। और इसमें मैक्सिमम हम 2 या 3 फैन इलेक्ट्रिसिटी पे चलाते हैं। अभी जैसे जब हम लास्ट टाइम जब हमने इंस्टॉल किया तो आपके शायद 2 शेड एक्टिव थे उस टाइम। हाँ दोनों एक्टिव थे। वही दोनों एक्टिव है या नहीं एक्टिव था? अभी तो सिर्फ 5 फैन चल रहे हैं क्योंकि एक शेड एक्टिव है और उसमें भी हम सिर्फ 5 फैन चला रहे हैं अकेले। तो ये दूसरा शेड था उस टाइम? हाँ ये दोनों अभी खाली है। ये खाली है और जो उधर है आपका वो भी खाली है? इनके लिए तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट और 3 महीने बाद आएगी। अच्छा जी। तो अभी यानी कि जो अभी एक शेड एक्टिव आपका वहाँ पे आपकी 5 मोटर से ऑपरेट हाँ बिल्कुल हो रही है। और सुबह अगर हम बात करें सुबह किस टाइम स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप फैन चलाने की बात करें? सुबह ऑलमोस्ट आप ये समझो कि इस गर्मी के सीजन में 6:30-7 बजे के आसपास जैसे ही सनलाइट मिलती है हमें थोड़ी सनलाइट में भी ऑपरेट शुरू कर देते हैं। 6:30-7 बजे? जनरली जो ये कहते हैं ना लोग कि थोड़ा बहुत क्लाउडी वेदर हो गया उसमें ये काम नहीं करता, मेरे पास वो प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। ठीक है, मैं एक बार उसका बता दूँ वो प्रॉब्लम क्यों नहीं आई आपको, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी ना उससे आपका जो हमने सोलर प्लांट इंस्टॉल किया था वो एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया था तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वो इसलिए भी नहीं आई। जो भी है वो मैं बता रहा टेक्निकल चीजें आप ज्यादा बेहतर बता सकते हो। हमें कहा था कि मुझे परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए। हाँ। चाहे आप जैसे भी इंस्टॉलेशन करें एक्स्ट्रा लगाओ कम लगाओ ठीक है, तो वो चीज़ हमने एक लेयर इसमें एक्स्ट्रा रखी तो इस वजह से जो सुबह वाली प्रॉब्लम है ना वो आ जाती है। अच्छा। ऐसा नहीं है नहीं आती, वो कभी कभी आ जाती है। और क्लाउडी वेदर का जैसे आप एग्जांपल दे रहे हो तो सोलर क्या करता है, क्लाउडी वेदर में कोई भी वेदर हो सोलर हमेशा काम करेगा। जैसे अभी का जो मौसम है ना इस टाइम सोलर मान के चलिए 100% काम कर रहा है तो क्लाउडी वेदर में थोड़ा कम हो जाएगा। अगर काले बादल आ गए तो हो सकता है 30% पे आ जाए। जैसे रात का समय होता है तो काले बादल ही रहते हैं और क्या होता है तो उस वजह से धीरे धीरे सोलर लेकिन काम जरूर करता है। जैसे धुंध होती है तो लोगों को लगता है कि कोहरे में या धुंध में काम नहीं करता, ये तब भी काम करता है। ये है कि इसकी परसेंटेज घटती रहती है। तो वो जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो सुबह और शाम वाली तो वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि थोड़ा आपका हमने एक्स्ट्रा रखा था उस टाइम पे, क्योंकि आपने कहा था कि थोड़ा आप एक्स्ट्रा लगा दीजिए ताकि मुझे सुबह शाम की प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो हमने बात की सुबह की। अगर हम शाम की बात करें, क्योंकि मैं टेक्निकली थोड़ा आपको बता दूं, जो शाम की धूप होती है ना उसमें सोलर की एम्पियर कम होती है। सुबह सोलर की एम्पियर पूरी बना देगा लेकिन शाम को एम्पियर कम होती है, वोल्टेज तो बना देगा। शाम को कितने बजे तक चलता है आपका? शाम को देखो मैं तो आज का बता सकता हूँ फिलहाल जी। आज की तारीख में ये 6-6:30 बजे तक चला देते हैं। आज मतलब 6-6:30 बजे तक? हाँ। कितने फैन चलते हैं उस टाइम तक? 5 फैन चलते हैं। 5 फैन चलते हैं। स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, स्पीड थोड़ी कम हो लेकिन वो काम करते हैं पूरा। और हाँ स्पीड की मेरा पर्पस सोल्व हो जाता है, मतलब इतना फ्लो बना देते हैं कि मेरा पर्पस सोल्व हो जाता है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 6:30 बजे के बाद फिर आप इलेक्ट्रिसिटी पे किस टाइम जाते हो? उसके बाद जैसे ही इनके रिक्वायर्ड स्पीड से कम होती है आरपीएम
जी। तो फिर हम इसको बंद करके और इलेक्ट्रिसिटी चले तुरंत आप इलेक्ट्रिसिटी में शिफ्ट हो जाते हो। जी। अगर जैसे आपने शाम तब तक मौसम भी कुछ ठंडा हो जाता है, फिर हमें 5 फैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें सिर्फ 2 फैन की रिक्वायरमेंट फैन कम हो जाता है। हाँ तो इसीलिए शायद आप उस टाइम ऑन ग्रिड में नहीं गए। हाँ जो मुझे नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट डे लाइट में ज़्यादा है, दिन में ज़्यादा है। टेम्परेचर ही दिन में ज़्यादा होता है ठीक है और दिन की रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा है। अगर जो ऑन ग्रिड में मैं जाऊँ, जी। बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो मेरे को तो फिर कोई बड़ा जनरेटर चलाना पड़ेगा। ठीक है। अब इधर से इनको चला लेता हूँ, लाइट नहीं है तो छोटे जनरेटर से काम चल जाता है। अगर आपने जैसे मंथली अगर कैलकुलेट किया हो, जिस टाइम हमने सोलर प्लांट आपका लगाया था, मेरे ऐसा ध्यान है कि हमने मार्च में 2025 में शायद इसको इंस्टॉल किया था। मे भी शायद फरवरी लास्ट था या ऐसा कुछ ऐसा ही था। तो अगर आपने 2000 अगर हम 24 की बात करें, वहाँ पे जो आपका बिल आ रहा था अप्रैल में या मई में, तो वो बिल अगर आपने कंपैरिजन किया, वो 25 में मई और अप्रैल में कितना आया, वो कुछ है आपका? देखो जी, मेरा टोटल सेविंग ऑलमोस्ट इसमें जी। सबसे ज़्यादा सेविंग हुई है मुझे गर्मियों में। सर्दियों में तो वैसे ही लोड कम हो जाता है, तो मुझे तो इसके 75% के आसपास सेविंग हुई है। ठीक है। अगर जो मेरा 100 रुपये का बिल आता था तो मेरा 25 रुपये का बिल आ रहा है। 75% की आपकी सेविंग रही है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्योंकि मेरा लोड ही पंखों का सबसे ज़्यादा है। जी। क्योंकि इतना आंकड़ा तो अगर वैसे ये है कि हाँ, हमें पता है गर्मियों में लोड ही आपका ज़्यादा है, तो अगर जैसे आप बता रहे हो कि दिन में आपके 5 फैन चल रहे हैं, रात को आप 2 पे आ जाते हैं, तो वो तो वो भी अभी आ रहे हैं, वो भी अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है। आगे जब इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो मेरी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, फिर उधर वो शेड बंद हो जाएगा ना 5 का। हाँ, फिर टोटल 8 दोनों शेड के मिला के चलेंगे। ठीक है। अभी अकेले में 5 चल रहे हैं क्योंकि उसमें चिक्स ज़्यादा है, कंजेशन है, थोड़ी शिफ्ट नहीं कर पाया इसलिए। तो आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो उसमें आपकी फैन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। हाँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन? जैसे उसमें तो आपके 5 फैन चल रहे हैं एक ही शेड में, वो एक में चल रहे हैं, बर्ड्स की कंजेशन ज़्यादा है ना अभी। ठीक है। बर्ड्स ज़्यादा है उसमें। ठीक है, बर्ड्स ज़्यादा है तो इस वजह हाँ, से वही बर्ड्स इसमें बढ़ जाएंगे, फिर मुझे 5 के बजाय 8 चलाने पड़ेंगे, 4 उसमें 4 उसमें, यानी कि उनको अपना स्पेस मिल जाएगा। हाँ, उनको स्पेस मिल जाएगा। तो ये रीज़न है। तो फैन भी तो बढ़ जाएंगे ना, 5 के बजाय 8 हो जाएंगे तो फिर। सर जैसे हमने आपको ऑप्शन दिया था कि आप ऑन ग्रिड में जा सकते हो, जी। तो अगर हम रीज़न जानना चाहें, आप ऑन ग्रिड में उस टाइम क्यों नहीं गए? देखो जी, ऑन ग्रिड में मैं इसलिए नहीं गया कि ऑन ग्रिड में पूरी डिपेंडेंसी मेरी रहती है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे। जी, ग्रिड पे रहती है। हाँ, बाई चांस ग्रिड नहीं आ रही है, ठीक है, दिन में भी, जी, तो मेरे को जनरेटर चलाना पड़ता है। तो यानी कि जनरेटर मेरी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाती थी। हाँ, तो लगभग अगर कितने घंटे का कट था इलेक्ट्रिसिटी का जो नॉर्मली रहता है कि 1 नहीं, घंटा? यहाँ पे खैर पावर जनरेशन काफ़ी अच्छी है, सप्लाई काफ़ी अच्छी आ रही है। ठीक है। तो लेकिन कह नहीं सकते कुछ, कई बार क्या है कि पूरा दिन नहीं आ जाती, कोई फॉल्ट आ गया, कोई रिपेयर मेंटेनेंस चल रही है, या कोई और भी पीछे रीज़न हो सकता है जी, एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ। ग्रिड पे आप डिपेंड रहोगे हाँ, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हाँ, ठीक है। जैसे आप बता रहे हो ग्रिड पे आपका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका लोड दिन में ज़्यादा है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पोल्ट्री फार्म में मोस्टली ये चीज़ होती है। तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे इसमें? जैसे अगर दिन में अभी हम बात करें, अगर लोड परसेंटेज की बात करें, तो कितने लोड परसेंटेज आप अभी दिन में चला रहे हो और कितना अभी रात को चल रहा है, अगर हम टोटल पोल्ट्री की बात करें? देखो, हाँ, दिन का और रात का अगर जो आप डिफरेंस कैलकुलेट करके चले तो ऑलमोस्ट मोर देन 60-40 हो जाते हैं, यानी कि लगभग 60% आप दिन में चला रहे हो। हाँ, या चलता है जो नॉर्मली पोल्ट्री का चलता है। 60% रिक्वायरमेंट दिन की रहती है, दिन की रहती है रिक्वायरमेंट। ठीक है। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही दिन में रहती है। उसमें आपके जैसे फैन, तो जैसे फैन भी हो गए, लाइटें भी चलेंगी, फिर है। पानी के लिए मोटर भी चलेगी, कूलिंग के लिए। जी, रात में कूलिंग की मोटर बंद हो जाती है, तो रात में केवल फैन चलते हैं। केवल फैन चलते हैं और फैन की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। जी। खाली आपको फ्रेश एयर फ्लो चाहिए, हाँ जी। कूलिंग नहीं चाहिए ज़्यादा, अच्छा, क्योंकि रात में टेम्परेचर डाउन आ जाता है तो आपको कूलिंग की इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं। ठीक है। कूलिंग पैड की मोटर तो रात को बंद हो जाती है, जी। सिर्फ फैन चलते हैं, वो भी फ्रेश एयर के लिए। और अगर हम केवल मोटर की बात करें, जैसे आपने टोटल पोल्ट्री का बताया कि टोटल पोल्ट्री में लगभग 60% दिन में लोड चलता है और 40% रात में चलता है। अगर हम केवल मोटर में कैलकुलेट करें, कितनी मोटर्स हैं या परसेंटेज में, अगर 100 मोटर हैं तो उसमें से कितनी मोटर है जो दिन में चलती है, अगर केवल मोटर की बात करें? देखो जी, एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड जहाँ पे भी है जी, वहाँ पे आपकी सारी मोटरें दिन में तो चलेंगी ही चलेंगी, रात में रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, कुछ मोटरें बंद हो जाती है। अगर हम कुछ को परसेंटेज में डिवाइड करें, कुछ ऐसा? मैंने बताया आपको, रात में अभी जैसे ये पीक समर्स चल रहा है जी, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है जी, इस वक्त, तो जो है ना आपका रात की रिक्वायरमेंट भी कुछ परसेंट रहेगी,
सर्दियों में ये खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। यानी सिर्फ लगभग 10% रहेगी। 10% रिक्वायरमेंट रहता है। अगर मोटर की बात करें, हाँ, मोटर की आप बात करें, 10%। सिर्फ मोटर ही रहेगी। रात को लाइट है तो वैसे ही बंद हो जाती है, रात को लाइट नहीं देते अच्छा, रात को लाइट अब नहीं ना। रात को लाइट 9 बजे बंद हो जाती है, ठीक है मैक्सिमम। जी। और शेड के अंदर तो दिन में होती है, वो दिन में जलती हैं हाँ, लाइटें भी। दिन में लाइटें भी जलती है, एलईडी जलती है 12 वाट की, 15 वाट की, ये एलईडी जलती है बस। ये रात को 9 बजे बंद कर देते हैं। ठीक है। देखिए, पोल्ट्री का मुझे ज़्यादा नहीं पता, इसमें किस किस प्रकार के क्या बिजनेस होते हैं। अगर आप कोई भी पोल्ट्री फार्म है जिसके पास, अगर वो सोलर पे जाना चाह रहा है, एक कस्टमर की हमने आपसे बात भी करवाई थी शायद जी, मुझे ध्यान है। हाँ तो अगर वो सोलर पे जाना चाह रहा है पोल्ट्री फार्म वाला जी, तो उसको किस सोलर पे जाना चाहिए? वो ऑन ग्रिड पे जाए या ऑफ ग्रिड पे जाए या हाइब्रिड पे जाए, या जैसे आपने जो वीएफडी वाला सिस्टम लगवा रखा है केवल मोटर ऑपरेट करने के, तो कौन से सिस्टम पे उसको जाना चाहिए पोल्ट्री फार्म वाले? देखो, पोल्ट्री फार्म वाले को अगर जो वहाँ पे ऐसा कुछ है कि पावर हाउस नज़दीक है और 24 आवर्स उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है जी, तो देन ही कैन स्विच ओवर टू ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड पे जा सकता है। हाँ। ठीक है। लेकिन जहाँ अभी जैसे हमारे यहाँ से पावर हाउस काफ़ी दूर है, कोई ना कोई फॉल्ट भी आ जाता है, कभी वैसे पावर कट हो जाती है, और समर्स में जो है रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, पीक पे होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है जी। ठीक है, हाउस होल्ड की भी होती है, इंडस्ट्रियल भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी की होती है, एग्रीकल्चर में भी होती है। अब गवर्नमेंट को तो सभी को एनर्जी प्रोवाइड करनी है जी। तो उस सूरत में अगर जो पावर कट लगती है और ज़्यादा कटती है तो फिर मेरे ख्याल से ऑफ ग्रिड इज़ मच बेटर। आपका जो फार्म है वो जैसे पोल्ट्री सेगमेंट, जैसे मैंने बताया, मुझे ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में। नहीं, तो आपका जो फार्म है वो चिक्स का है या एग्स का है, वो कैसा है? अपना एक्चुअली में पेरेंट स्टॉक है ये, पेरेंट स्टॉक हाँ। बोलते हैं इसको। हम इनसे हैचिंग एग्स लेते हैं। ठीक है हमारी खुद की हैचरी है, जी। खुद के फीड भी बनाते हैं हम अपना। जी। तो हैचिंग एग्स को इंक्यूबेटर्स में सेट करके और फिर उनसे चिक्स निकाल के पोल्ट्री फार्म वालों को सप्लाई करते हैं। कुछ ऐसे पोल्ट्री फार्म होते हैं जो केवल एग्स रखते हैं, उनसे चिक्स। वो लेयर वाले फार्म होते हैं, उनके पास सिर्फ मुर्गियाँ होती है, ठीक है। तो वो अंडे देती रहती है और वो टेबल एग्स बोलते हैं उनको। उनमें अगर आप इलेक्ट्रिक की बात करें तो ये मोटर्स वगैरह वही सेम होता है या कुछ अलग? हाँ, सेम होती है वो सेम। हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, उसमें कोई फर्क नहीं है ना। ठीक है। जितने भी एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड है सभी में इसी टाइप के फैन चलेंगे, जी। इसी टाइप की 3 फेस की मोटरें चलेंगी। हाँ और वही दिन में रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, हाँ, सब जगह से रात को रिक्वायरमेंट कम रहेगी। यानी कि अगर हम पोल्ट्री सेगमेंट को इलेक्ट्रिक नज़र से देखें जी, तो लगभग सेम लोड है, हाँ, सेम टाइप का सिस्टम, सेम चीज़ें रहेंगी। ठीक है। क्योंकि अभी हमने एक कस्टमर की आपसे बात कराई थी तो उनका जो फाइनल हुआ है वो भी यही फाइनल हुआ है जो आपका। नहीं, उनसे जो बात हुई वो एक्चुअल में कमर्शियल पालते हैं, मतलब हम जो चूजे निकालते हैं जी, वो उन चूजों को बढ़ा करके मार्केट बेचते हैं। यानी जो आप एक्स प्रोड्यूस करते हो, हाँ। एक्स से फिर आप जो चूजे निकलेगा चिक्स उससे, निकलेंगे, उस चिक्स को वो फिर ग्रो करके 1-1.5 महीने 2 महीने जितना भी, यानी कि वो पेरेंट कैटेगरी में आएगा जब तक, ऐसा ना, कुछ? वो पेरेंट कैटेगरी में नहीं आ सकता है जी, दैट विल कॉल्ड कमर्शियल है, ओनली कमर्शियल। उसको हम जो है ना ब्रीडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। ब्रीडिंग के लिए यूज नहीं होता वो, मतलब सेल के लिए यूज होता है। ब्रीडिंग के लिए तो ये पेरेंट्स बर्ड्स आती ही अलग है जी, मेल फीमेल दोनों अलग सेपरेट करके आते हैं और सेपरेट ही रखते हैं इनको यहाँ पे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमने जिन कस्टमर्स की सर से बात करवाई थी तो उनका अभी हरिद्वार में हमने प्लांट इंस्टॉल किया है, तो वहाँ पर भी जो प्लांट इंस्टॉल हुआ है तो उन्होंने जो फाइनल किया वो वीएफडी कंट्रोलर वाला ही किया है। क्योंकि वहाँ पर भी जय सर से हमारी बात हुई है, वो हमने इसीलिए इनसे पूछा क्योंकि वो कैटेगरी अलग थी और उस कैटेगरी में भी उनकी मोटर्स ज़्यादा चलनी है, तो उनकी मोटर्स को चलाने के लिए हमने फिर वहाँ पे हमने उनको सिर्फ सजेस्ट किया, तो उन्होंने जैसे सर ने डिसाइड किया था कि वीएफडी वाला सेगमेंट सही रहेगा, तो वही वीएफडी वाला सेगमेंट ही उन कस्टमर ने सिलेक्ट किया है। उसमें सर एक चीज़ और अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसे कंट्रोल पैनल जो लगा होता है जी हैचरी में, तो कंट्रोल पैनल क्या करता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है जी, कुछ ऐसा होता है कि वो टेम्परेचर के हिसाब से मोटर को सेंसर लगे होते हैं, सेंसर के थ्रू ऑपरेट होते हैं। ठीक है, जितना आपने सेट कर दिया जी, वो इन बिटवीन उसी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, फैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे, सेंसर से ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर इसमें वीएफडी वाले केस में बात करें, वो जैसे हमारी बात भी हुई थी आपसे जी कि कंट्रोल पैनल को हम डायरेक्टली इससे ऑपरेट नहीं कर सकते जी, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस रहता है जी, तो वो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? मैंने तो इसको रखा ही सेपरेट है अलग, आपने इसको बिल्कुल सेपरेट? इसको मैंने कंट्रोल पैनल के थ्रू किया ही नहीं, इसको बाईपास किया हुआ है। ठीक है, तो बाईपास में जब आप मोटर चला रहे हो, जैसे 5 मोटर आपकी चल रही है, हाँ। आप बता रहे हो कि मैक्सिमम चल रहा है, हाँ,
लेकिन कंट्रोल पैनल क्या करता है, वो टेम्परेचर के हिसाब से किसी मोटर को ऑन कर देता है, किसी मोटर को ऑफ कर देता है। तो वो चीज़ VFD वाले केस में नहीं हो रही। नहीं होती। तो उसको आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो? उसका मैनुअल ऑपरेट करते हैं। फिर जितने पंखे की रिक्वायरमेंट है उतने बढ़ा देते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है कम कर देते तो हैं। यानी कि जो स्टाफ है आपका वो उसको मैनेज, क्योंकि इसको ऑटो मोड पे नहीं चला सकते हम विदाउट कंट्रोल पैनल। जी। और आपके VFD के थ्रू जो जाएगी उसको हम ऑटो मोड पे लेकर नहीं जा सकते जी, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी और इसमें हाई रहती जनरल इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्रीक्वेंसी है उनमें डिफरेंस आएगा। जी। तो इससे जो भी हमारे ऑटोमेशन के इंस्ट्रूमेंट है वो काम नहीं करते जी। इसलिए हमने इसको बाईपास किया हुआ है ताकि हमारी मेंटेनेंस ना रहे, हम इसको मैनुअल कर लेते हैं। ठीक है। उसमें जरा हमने क्या किया है, जैसे जो अभी प्लांट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो कंट्रोल पैनल में हम एक चीज़ कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल में हम 2 सप्लाई डाल सकते हैं उसको, अगर हमें ऑपरेट करना ही है। क्योंकि जैसे सर ने बताया उसमें फ्रीक्वेंसी हाई रहती है। अगर हम VFD की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होता है, जो कंट्रोल पैनल के अंदर जो कॉन्टेक्टर लगे होते हैं वो सही से नहीं ऑपरेट हो पाते या उनके जलने के चांसेस रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो भी उसमें 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, अब कॉन्टेक्टर क्या होता है, वो सिंगल फेस के भी हो सकते हैं, 3 फेस के भी हो सकते हैं। तो वो जो भी उसमें सप्लाई दे रखी है कॉन्टेक्टर के लिए, 3 फेस हो या सिंगल फेस हो, उसको हम अलग से सप्लाई दे सकते हैं जो भी हमारी ग्रिड से आ रखी है। अगर सिंगल फेस है तो हमें सिंगल फेस की दे देनी है, अगर 3 फेस है तो हमें 3 फेस की दे देनी है। और बाकी जो कंट्रोल पैनल है उसको हम VFD की सप्लाई दे सकते हैं। तो 2 सप्लाई उसमें जाती हैं, 2 सप्लाई जाने के बाद फिर वो हमारा ऑपरेट हो जाता है आराम से सोलर से। जैसे सर बता रहे हैं कि हम तो मैनुअली उसको ऑपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट लगाया वहाँ पे मैनुअली ऑपरेट करने वाला सिस्टम नहीं है, उनको ऑटोमेटिक चाहिए, क्योंकि चिक्स उनको बड़ा करना है, तो वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो वो फिर आप कंट्रोल पैनल को ऑटोमेटिक VFD के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसकी प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे VFD से आप मोटर चला रहे हो तो VFD से 2 मोटर मान के चलिए चल रही हैं, जैसे ही आप तीसरी मोटर ऑन करोगे तो VFD क्या काम करता है, स्टार्टिंग में जैसे हमने बताया कि जर्क लोड को वो कम करता है, जर्क लोड वो नहीं आने देता। तो जैसे ही तीसरी मोटर ऑन होगी तो वो जर्क लोड कम करने के लिए फ्रीक्वेंसी को डाउन कर देगा। तो जो 2 फैन पहले से चल रहे हैं उनकी स्पीड भी डाउन होगी। तो ये थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम कह लो या इसका एक्चुअल सॉल्यूशन यही है। तो ये थोड़ी चीज़ें क्रिएट होती हैं। या फिर इसका दूसरा सॉल्यूशन ये रहता है कि हम हर मोटर पे अलग से VFD रखें, अलग से उसमें टाइमर और सेंसर डालें। ये भी एक दूसरा ऑप्शन रहता है, लेकिन वो फिर ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। अभी जैसे सर एक पोल्ट्री फार्म हो रहा है आपका जी, तो वहाँ जिसके लिए हम आज आए हैं एक्चुअली, तो वहाँ पे काम चला हुआ है, जैसे तो मटेरियल वगैरह आ गया है। अगर आप जो आपका एक्सपीरियंस रहा, जैसा भी सोलर के साथ, हमारे साथ छोड़िए सोलर के साथ, दोनों के साथ ही अच्छा रहा है, आपके साथ भी बहुत बढ़िया रहा, सोलर के साथ ही बढ़िया रहा। तो सोलर के साथ जो एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि सोलर लगवाना एक नुकसान लगता है, इन्वेस्ट ज़्यादा है, तो उस चीज़ को आप कैसे कहना चाहोगे? देखो मेरे विचार से तो नुकसान नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपको सरवाइव करना है तो आपको आगे आगे भाई से कोई भी काम कर लो। आपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर ली तो आप सरवाइव कर पाएंगे। प्रॉफिट तो आप बढ़ा नहीं सकते, कंपटीशन इतना है, आगे आगे और कंपटीशन होगा। तो उसके लिए सिर्फ इतना ही है कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ ना करें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम देखते हैं कहाँ कहाँ लूप होल है, उनको कम कर लें। तो हमारा एक एनर्जी कंजम्पशन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जी बिल्कुल, और बहुत बड़ा एक्सपेंसेस भी है रेगुलर में जी, इसके बगैर काम भी नहीं चलना। तो अगर जब हम ग्रिड पे डिपेंडेंसी कम करके सोलर पे जाएं या कोई और दूसरी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी, हाँ, मतलब हम अपना रेगुलर बिल हमें ना देना पड़े। अपने जितने खर्चे सीमित कर लेंगे, बचा लेंगे, उतना ही हम सेविंग कर पाएंगे और एक सर्वाइव बार में करेंगे। थोड़ी इन्वेस्ट आती है सोलर प्लांट में। देखो कोई भी चीज़ है, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, मेरे विचार से अगर जो आप सोलर पे चेंज ओवर करते हैं तो विद इन 3-4 ईयर्स आपको रिकवरी मिल जाएगी। जी, 3 साल में रिकवर हो जाता है वो। ठीक है, हम मैं 1 साल और बढ़ा के कह रहा हूँ कि इनकेस मान लो बाई चांस कोई सही से ऑपरेट नहीं कर पाया, कोई बात हो गई या कोई भी इंसिडेंट ऐसा आ गया, तो 1 साल मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। 4 साल मान के चलते हैं, तो कोई भी आपने इन्वेस्ट किया। हाँ, कोई भी धंधा 4 साल में रिटर्न नहीं देता आपको उतने, नहीं देता नहीं देता। अगर मान के चलिए आप इंडस्ट्री की बात करें, जितना आप डालोगे तो 4 साल में उतनी रिकवरी नहीं आएगी, और वो भी प्योर प्रॉफिट की। हाँ। दूसरा ये, उसके बाद तो फ्री हो आप, उसके बाद बिल्कुल फ्री, क्योंकि ये आपका आराम से 25-30 साल चलना है। इसमें आपको ज़्यादा कोई इन्वेस्ट नहीं होनी। हो सकता है आपकी 5-6 साल बाद, अगर हम VFD वाले केस की बात करें
तो 5-6 साल में आपकी VFD की कॉस्ट आ सकती है जी। क्योंकि VFD की लाइफ जो होती है वो लगभग 7-8 साल होती है, तो हम 5-6 साल मान के चलते हैं अगर VFD वाले केस में आपकी VFD कॉस्ट तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है वैसे इंस्ट्रूमेंट की कि आप थोड़ा सा वेल मेंटेन कर लें, साफ सफाई रख लें, जी तो लाइफ बढ़ भी जाती है। जी जी बिल्कुल, वो तो रहता है सर। वो हमारे यूज़ पे भी है जी प्लस कंपनी के क्वालिटी पे भी, दोनों पे डिपेंड करता है। जी। हम तो यही समझते हैं वैसे एनर्जी सेव्स एनर्जी प्रोड्यूस। गवर्नमेंट पे कहाँ तक डिपेंड करेंगे, वो कहाँ तक एनर्जी बना के हाँ देगी। ये है सर, गवर्नमेंट वैसे काफ़ी स्कीम्स दे रही है, लेकिन चीज़ों को घटा बढ़ा भी रही है, वो अलग मैटर है। देखो जी, वो दे रही है लेकिन हमारा भी तो अपना थोड़ा फर्ज बनता है ना जी कि कुछ हम सेविंग करें, कुछ गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स करे, तो काम ठीक चल जाएगा। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमें आपका दूसरा नहीं, मोस्ट वेलकम भाई साहब। तो सर अभी तक तो मेरे कोई दिक्कत आई नहीं भाई साहब। जी। आएगी तो आपको बता दूंगा। नहीं कोई नहीं सर, हम बैठे हैं उसके लिए। टिल नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। लोगों के माइंड में रहता है बस थोड़ा सा नहीं। कि हमें इन्वेस्ट ज़्यादा कर दी, या अगर ये सक्सेस नहीं हुआ। वैसे देखो, एक बार तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आप धीरे धीरे करते रहो जी, और 5 साल बाद फिर वही चीज पे आ फिर उसके जाए। बाद आप फिर उसमें 5 के 4 3-4 में सर फ्री हो जाओगे आप। आपने अब एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी और 3-4 साल बाद आपका वो फ्री हो गया, तो उसके बाद तो आपकी सारी सेविंग आ रही है ना। सोलर का ये है कि सोलर सर देता ही है, हाँ आपने एक बार लगा दिया। जी। अगर हम घर में बात कर लें या इंडस्ट्री में बात कर लें, अगर घर की मैं बात करूं तो घर में आप कोई भी प्रोडक्ट ले आइए, वो आपसे कुछ ना कुछ लेगा आने के बाद भी। बिल्कुल रेगुलर, लेकिन सोलर एक ऐसा है जो आपको देगा, फ्री एनर्जी मिल रही है। एनर्जी बना के देगा ही देगा, वो आपसे लेगा कुछ नहीं, एक बार इन्वेस्ट तो लेगा भाई इसमें जरूरत ये इतनी है भाई साहब जी। कि आप जैसा नीट एंड क्लीन बंदा मिल जाए, सही सेटअप हो जाए, तो उसके बाद दिक्कत नहीं आती। अदरवाइज किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, जी लोग भाई ज्यादा तो इस वजह से झिझक रहे हैं कि यार पता नहीं किस कंपनी का कह के क्या लगा दे। क्या लगा रहे दुनिया भर की इनमें भी क्वालिटी है, बहुत सर क्वालिटी भाई है, ए ग्रेड बी ग्रेड पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। हैं, बिल्कुल चलता है, वो करते भी हैं। तो लेकिन इस वो वजह से चीज़ें लोग सर, ज्यादा झिझकते हैं। कई बार लोगों को भी ये रहता है कि हमें थोड़ा सस्ता चाहिए। हाँ अगर मैं मोस्टली यूपी की बात करूं तो लगभग यूपी में जो पैनल ग्रेडिंग है वो बहुत लो चलती है प्राइसिंग की वजह से। नहीं तो फिर उतनी और उसको लाइफ pricing- मिलेगी, हाँ, क्या life फायदा। भी कम मिलेगी और कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्रोडक्शन भी कम देती हैं, लेकिन प्राइसिंग कंपटीशन की वजह से लोगों को लगता है कि ये सस्ता मिल रहा है तो ये चीज़ें हमें ले लेनी चाहिए। तो मैं खुद अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी सोलर प्लांट लगवाएं तो अच्छी क्वालिटी का उसमें रखिए, क्योंकि जितना बेहतर क्वालिटी रखेंगे उतना लंबा आपका चलने वाला है। क्योंकि ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है कि आपने 1-2 दिन चलाना है इसको, ये लगभग आपकी तो लाइफ निकाल देगा, जो भी एक्टिव लाइफ है आपकी, क्योंकि 25-30 साल ये चलने वाला है। तो जो भी आप लगवाएं वो क्वालिटी वाला लगवाएं, चाहे आप कहीं से भी लगवाएं, किसी से भी लगवाएं। अगर आप पोल्ट्री फार्म का कोई भी प्रोजेक्ट लगवाना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्म हो या कोई भी इंडस्ट्रियल फार्म हो, तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। जहाँ हम बैठे हैं ये जगह आती है जैतपुर, रेवाड़ी जिले के अंडर है, हरियाणा में। तो यहाँ ये पोल्ट्री फार्म है, यहाँ का हमने सारा सेगमेंट आपको बताया। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम। धन्यवाद आपका भाई साहब, आप अपना टाइम निकाल के आए। जी